राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से और उनकी प्रेरणा से हमने अपने निकट मंगलमय कल्याणकारी यात्रा का प्रारंभ किया है। आज इसी यात्रा में आगे की ओर चलते हुए आज कथा का श्रवण करेंगे। आज हम और आप इस कथा के माध्यम से तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे और उद्धव जी का विदुर जी की जो भेंट हुई है उस कथा का श्रवण करेंगे। चलिए सर्वप्रथम चलते हैं भगवान की स्तुति की ओर, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते हैं और उनका ध्यान करते हैं और चलते हैं कथा की ओर। एवमेतत्पुरा प्रस्तो मैत्रयो भगवान् किल छत्रभावनं प्रविष्टेन तभक्तवास्रग स्वग्राहं रतिर्मत। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो प्रश्न तुमने किया है इसी को वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से किया था। राजा परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु, भगवान मैत्रेय जी का महात्मा विदुर जी से कहाँ भेंट हुई थी? श्री सुखदेव जी ने बताया, राजन, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय से अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ पुत्रों को रक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दिया था। जब सती द्रौपदी के केस दुशासन ने बड़ी सभा में खींचे, उस समय दुख से कातर द्रौपदी बहुत रोई थी, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को का राज्य जुए में अन्याय से जीतकर उन्हें वन में निकाल दिया। वन से लौटने पर न्यायोचित अपने प्रत्येक भाग को जब उन्होंने मांगा तब भी मोहब्बत से युधिष्ठिर के हिस्से को नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में उन्हें बहुत समझाया, किंतु गुरुराज ने उन हृदय भरे वचनों का आदर नहीं किया। सलाह के लिए विदुर जी को भी बुलाया गया, परंतु विदुर जी ने धृतराष्ट्र को नीति सम्मत सलाह दिया, जिसे विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने कहा, महाराज, आप युधिष्ठिर को शिक्षा दे दीजिए, वे आपके ना सहने योग्य भी अपराध को सह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने न्याय प्रिय पांडवों को अपना लिया, अपने बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया और ब्राह्मण तथा देवता सभी उनके पक्ष में हैं। अर्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीत भानसे श्रीदेव देवास्ते सुपुर्या यद देव देवो विनिर्जिता शेष नद नृदेव देवा। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में मूर्तिमान दोष ही आपके घर में कर बैठा है। इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर तेज विहीन हो रहे हैं। अतः यदि अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को त्याग दीजिए। विदुर जी की न्यायोचित बात सुनकर कर्ण, दुशासन एवं शकुनी के सहित दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने विदुर जी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खाकर घर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण ना लेकर हम नगर से बाहर निकाल दो। कायेन मत्रोपजुहाव जीवनं दास्या सुतं यदि निदिलेनेव पुष्टा तस्मिन् प्रतिपापरकृत्यास्ते निर्वायस्यास्तामासु वृक्षवासना। भाई के सामने ही कठोर वचनों से मर्माहत विदुर जी ने अपना धनुष राजद्वार पर रखकर हस्तिनापुर छोड़ दिया। वे पृथ्वी में तीर्थपद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे। इस प्रकार भरतवर्ष
में विचरते हुए जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, उस समय तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का अखंड राज्य करते लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कला से लड़ भिड़कर नष्ट हो चुके थे। ये सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। इततं व्रजेन भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रवासम् तवच्चिशाश्वचिमेकचक्रामेकात् पत्रां जितेन पार्था तत्रात्र शुश्राव ध्रुवदीनस्तिं वनं यथा वेणुजवहन्निसंश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानोऽशोचन् सरस्वतीं प्रतिगीयाय तूष्णीम्। वहां उन्होंने प्रसिद्ध चित्त उष्णा मनु पृथु अग्नि असित वायु सुदास गौ गु और श्राद्ध देव 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके अतिरिक्त पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए भगवान विष्णु के मंदिरों का भी सेवन किया। वहां से चलकर वे सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और गुरु जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें प्रेम में गाढ़ आलिंगन किया और उनसे भगवान श्री कृष्ण और उनके 100 जनों का कुशल समाचार पूछा। उन्होंने कहा, प्रिय उद्धव जी, जिस भगवान ने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए संपूर्ण लोकपाल एवं आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय हेतु करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया, उन पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण जी की बातें हमें भी सुनाइए। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम स्थितानाम अनुशासने स्वे अथाय जाति यदुष्मजस्य वार्ताम सखे कीर्ते। स्कंद का प्रथम अध्याय। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सदैव निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा मस्तिष्क, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि जागृत रहे और हमें अच्छे बुरे, धर्म अधर्म की पहचान हो सके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम बढ़ सके। और गौ की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। गौ की सेवा करने से हमें समस्त पुण्य, स्वयं राजपद, इंद्रादि पद भी प्राप्त हो सकता है। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए और गौ रक्षा करनी चाहिए और गौओं के लिए पानी, भोजन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि गौएं हमारी सुरक्षित रहें और हमारा देश भी सुरक्षित रहे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समृद्ध है, मंगलमय कामना का राधे राधे।